नमस्कार। आज बात करेंगे उस नाम की जिसने भारत की डिजिटल राजनीति में अचानक भूचाल ला दिया है और वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कुछ लोग इसे मजाक कह रही हैं तो कुछ इसे मीम पॉलिटिक्स का नया चेहरा बता रही हैं और कुछ का मानना है कि ये देश के युवाओं की नाराजगी का विस्फोट है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हुआ कि एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पेज ने इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर जुटा लिए और क्यों इसके एक्स यानी पुरानी ट्विटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल पूरा विवाद उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं, एक्टिविज्म और सिस्टम की आलोचना करने वालों की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों से किए जाने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि बाद में सफाई भी सामने आई, लेकिन तब तक इंटरनेट पर गुस्सा भड़क चुका था। यहीं से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऐसा डिजिटल कैंपेन जिसने व्यंग्य को हथियार बना दिया। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते मीम्स की बाढ़ आ गई। फर्जी चुनावी पोस्टर, व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र और ऐसे नारे जिन्हें देखकर लोग हंस भी रहे थे और सोच भी रहे थे। पार्टी खुद को बताती है युवाओं की पार्टी, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। और सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है कि इसका टैगलाइन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटी, लेजी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स करोड़ों तक पहुंच गए। यहां तक दावा किया गया कि फॉलोअर्स के मामले में इसने बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों के इंस्टाग्राम हैंडल को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि इन आंकड़ों में लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस अकाउंट की ग्रोथ ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स तक को चौंका दिया है। इसी बीच एक और बड़ा विवाद सामने आया। सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में कथित तौर पर विदहेल्ड यानी रोका गया। सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। समर्थकों ने इसे सेंसरशिप बताया, जबकि आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ इंटरनेट ट्रोलिंग और डिजिटल अराजकता है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पहले अकाउंट हैक करने की कोशिश हुई और बाद में उसे ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि इसे पूरे मामले में आधिकारिक स्तर पर क्या कारण था, इसको लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। अब बात उस चेहरे की जो इस पूरे डिजिटल आंदोलन के केंद्र में आ गया है, अभिजीत दीपके, जो खुद को इस कैंपेन का संस्थापक बताते हैं। मीडिया इंटरव्यूज में उन्होंने दावा किया कि ये सब युवाओं की नाराजगी से पैदा हुआ। उनके मुताबिक बेरोजगारी, एग्जाम विवाद, सिस्टम से असंतोष और राजनीतिक निराशा ने इस आंदोलन को हवा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड राजनीतिक कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा रहा है। उन्होंने कुछ समय तक आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम के साथ काम करने की भी बात कही है। हालांकि फिलहाल सीजेपी खुद को किसी पारंपरिक राजनीतिक दल से अलग एक डिजिटल व्यंग्य आंदोलन बताती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मीम कल्चर है या फिर भारत में डिजिटल राजनीति का नया अध्याय। विशेषज्ञों की माने तो जेनजी यानी नई पीढ़ी अब पारंपरिक राजनीति से अलग तरीके से अपनी बात रख रही है। आज के युवा भाषणों से ज्यादा मीम्स शेयर करते हैं, लंबे राजनीतिक लेखों से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं और व्यंग्य के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। यही वजह है कि सीजेपी जैसे प्लेटफॉर्म तेजी से वायरल हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कई लोग इसे लोकतंत्र का मजाक बता रही हैं, तो कुछ का कहना है कि सोशल मीडिया की वायरल पॉलिटिक्स गंभीर मुद्दों को मनोरंजन में बदल रही है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंटरनेट की भीड़ हमेशा जमीन पर वोट में नहीं बदलती, यानी ऑनलाइन ट्रेंड और असली राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। हालांकि इतना जरूर है कि सीजेपी ने एक बात साफ कर दी है कि भारत का युवा अब सिर्फ दर्शक नहीं रहना चाहता, वह सवाल पूछना चाहता है, वह सिस्टम पर तंज कसना चाहता है और सबसे अहम, वह अपनी भाषा में राजनीति करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले दिनों में सिर्फ एक वायरल मीम बनकर रह जाती है या फिर ये डिजिटल असंतोष किसी बड़े सामाजिक या राजनीतिक बदलाव का संकेत बनता है। फिलहाल इंटरनेट पर बहस जारी है। कुछ लोग इसे क्रांति कह रही हैं, तो कुछ कॉमेडी और कुछ इसे युवा गुस्से का नया चेहरा बता रही हैं। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या सीजेपी सिर्फ एक मीम है या युवाओं के भीतर जमा नाराजगी की असली आवाज?
कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।